सांवेर उपचुनाव की सियासत में हल्के शब्दों के इस्तेमाल से आहत हुई भारतीय जनता पार्टी ने अब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके सांवेर में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। देखिए खास रिपोर्ट। सांवेर में बीजेपी को नहीं भाया सज्जन वर्मा का भाषण। भाजपा नेताओं ने एक सुर में दर्ज कराई आपत्ति। कैलाश विजयवर्गीय बनाम सज्जन वर्मा का तेज हुआ संग्राम। सांवेर के बाजार चौक पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू की नामांकन रैली के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के भाषण को लेकर खड़ा हुआ बवाल अब भाजपा के खुलकर सामने आने से बढ़ता जा रहा है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर टिप्पणी करने के विरोध में अब भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी करार दिया है। बीजेपी मीडिया सेंटर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह रघुवंशी, गोविंद मालू और उमेश शर्मा ने एक सुर में आपत्ति दर्ज कराते हुए केश बढ़ाने को हिंदू संस्कृति का हिस्सा बताया और सज्जन वर्मा के भाषण को लेकर अपनी आवाज उठाई। प्रारंभ में तो विचार आया था कि सज्जन वर्मा जी ने जो इतना अभद्र वाणी का प्रयोग किया उसका जवाब ना दिया है, किंतु उसके पश्चात ये हुआ कि अगर इस वृत्ति का जवाब नहीं दिया गया तो ये वृत्ति आगे भी चलती रहेगी। यहीं खड़े हो जाओ और इसको अभी रोकना जरूरी है। परंतु आप सबको मालूम है कि श्रावण महीने में 10, 12, 15% हिंदू अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कटिंग बढ़ाते हैं, वो नहीं बनवाते हैं। नवरात्रि में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। मेरा मुंडन तो 6 वर्ष की अवस्था में हुआ था, क्योंकि एक मानता ले रखी थी घर वालों ने, और मेरे बड़े भाई साहब का 9 साल की उम्र में हुआ था। इसलिए ये केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना ये हिंदू धर्म का एक अंग है। हमारे सारे साधु संत, भगवान राम जी स्वयं 14 साल वनवास में जब रहे तो उन्होंने केश मुंडन नहीं करवाया। केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना पाखंड है, ये एक हिंदू विरोधी पार्टी के नेता ही कह सकते हैं। जो ये कह सकते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, वो केश बढ़ाकर पूजा पाठ करने को पाखंड कह सकते हैं और पूजा पाठ करने वालों को पाखंडी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से 90% देवी के मंदिरों के पुजारियों के केश बढ़े हुए हैं। ये सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय का अपमान नहीं है, ये समस्त हिंदू धर्म और साधु सन्यासियों का अपमान है, और वो लोग कर रहे हैं। वो जो एक कपटी बाबा है, कंप्यूटर बाबा के नाम से जाना जाता है, उसको अपने चुनाव का स्टार प्रचारक बना के घुमा रहे। तो एक तो ये उन्होंने जो कहा वो जवाब है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कैलाश जी ने, और उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, किस बात का जवाब दे रहे थे कि कैलाश जी ने चुन्नू मुन्नू कहा दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ को। रंगा बिल्ला तो नहीं कहा, रावण और कंस तो नहीं कहा, मेघनाथ तो नहीं कहा। चुन्नू मुन्नू साधारण भाषा है, जो बचकाना हरकतें करते हैं उनको हम चुन्नू मुन्नू कहते हैं। उसका इतना गंदा जवाब देना, इतना अभद्र जवाब देना, राजनीति में वाद विवाद होता है, परस्पर एक दूसरे की बात का हम जवाब भी देते हैं, किंतु इस तरह से हिंदू धर्म का अपमान करना, केश बढ़ाकर पूजा पाठ करने को पाखंड कहना और चुन्नू मुन्नू कहने पर इतनी गंभीर आरोप लगाना, ये इसका समापन होना चाहिए, इसमें की भाषा बंद होना चाहिए। और सज्जन वर्मा ने अभी साल भर पहले कांग्रेस के ही नेताओं के बारे में देवास में जो कहा था, तो आप सबको मालूम है कि उनकी बाड़बाड़ी तो उनकी पार्टी के लोगों के लिए भी वैसी रहती है। इसलिए चुनाव जिन मुद्दों पर हो रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा वापस कर दी, महिलाओं को जो प्रसूति की सुविधा देते थे 16,000 की वो छीन ली, 1.25 साल तक बच्चों के छात्रवृत्ति का पैसा जमा नहीं हुआ, वो अब हमारी सरकार करवा रही है। जबकि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या कमलनाथ मिस वर्ल्ड है या अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है। सांवेर उपचुनाव के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी नामांकन सभा के अंदर जिस प्रकार की भाषाई अभद्रता का परिचय कांग्रेस के मित्रों ने दिया है, वो बहुत वेदनादायक है, वो बहुत दुखद है। और सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने और जीतू पटवारी जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार कर दी और उल्लंघन कराए।
हालांकि सज्जन वर्मा जी के मुखारविंद से इस प्रकार की आशालीनता सुनकर हमको आश्चर्य इसलिए नहीं होता है कि उनकी आशालीनता तो बहुत पराकाष्ठा तक पहुंचती है। अपने नेता दिग्विजय सिंह जी के लिए जो उन्होंने शब्द उपयोग करे थे वो मेरे पास साक्ष्य के रूप में वीडियो है, आप सब लोगों ने उन वीडियो को देखा है। आज दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने पर उनका कलेजा धकर पकर कर रहा है। एक समय उसी दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने लिटरली मां की गालियां बकी थी और सार्वजनिक रूप से बकी थी, और उसका साक्ष्य है हमारे पास। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा चुन्नू मुन्नू कहने की बात है तो उसके पीछे का भाव भी हम स्पष्ट कर देते हैं। राहुल गांधी जी इंदौर पधारे, देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम तय था, हाथ हिलाकर अहिल्या प्रतिमा से आगे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी कि उनके पास समय नहीं है, और उसके बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम था वो 56 दुकान पर चाट पकौड़ी खाने बैठे थे, और वहां पर जिस प्रकार का वो मिस्टर कमलनाथ, मिस्टर दिग्विजय सिंह कहते थे, तो कैलाश जी का कहना यह था कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने यह नहीं कहा कि ये मेरे चुन्नू मुन्नू है, उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। और चुन्नू मुन्नू इसलिए कहा कि कमलनाथ जी का बयान तो पूरे भारत ने देखा है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी का मूत्रपान करने के लिए लोग कतार लगाकर खड़े हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा उन्होंने कि तुम फालतू की बात करते हो, राहुल गांधी जी का मूत्र पीने के लिए लाइन लगाकर लोग खड़े हैं। तो जैसा कमलनाथ जी ने मानसिकता प्रकट करी है, वैसे ही कमलनाथ जी के जूते उठाने वाले नेता लोग बयान दे रहे हैं। ये सारे लोग जो कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में बोल रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है? आधे दिग्विजय सिंह जी के जूते उठाते हैं, आधे कमलनाथ जी के जूते उठाते। ये इस तरह की भाषा हम उपयोग करना नहीं चाहते, पर हम पीड़ा से भरे हुए हैं, हम वेदना से भरे हुए हैं। राजनीति को आप इस स्तर पर ले आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कहा जाता है कि कागला गू खा गया। महिला मतदाताओं के बीच में जाकर उच्च शिक्षा मंत्री जी जो पूर्व हैं वो कहते हैं कि 200 और 500 रुपए रख के पोलके में तू वोट दे देती है। वो पांडवों को अत्याचारी बताते हैं। ये जो अहंकार माथे चढ़कर बोल रहा है, ये अहंकार इनके नाश का कारण पहले भी बना है और आगे भी नाश का कारण बनेगा। पर कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुंह ऊपर करके थूकोगे तो ऊपर ही गिरेगा, तो आपका भी मुंह जरूरत से ज्यादा ऊपर हो रहा है और आपके ऊपर वापस गिरना है। हम अपने नेताओं के लिए इस प्रकार की भाषा स्वीकार नहीं करेंगे, और आपके प्रति भी कोई इस प्रकार की भाषा बोलेगा तो वो भी हमारे लिए असहनीय है। हम आपके राजनीतिक सम्मान का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। हमने कभी आपके ना सज्जन वर्मा जी के बारे में अभद्र बोला, ना जीतू पटवारी जी के बारे में अभद्र बोला। हाँ, जीतू पटवारी जी से परंपरागत मेरा वार्तालाप होता है और आमने सामने की फाइट होती है, पर मैंने कभी भाषाई अभद्रता नहीं करी है जिस प्रकार की भाषाई अभद्रता वे कर रहे हैं। और जैसा बाबू दादा ने, गोविंद जी ने कहा है कि हमारे हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। हम लोग समय समय पर अक्सर होता है कि नवरात्रि आती है, श्राद्ध पक्ष आता है, या अन्य हमारे इस प्रकार के 30 त्योहार आते हैं, श्रावण का महीना आता है, तो हम केश लोचन नहीं करते। ये हमारे यहाँ परंपरा है, केश धारण करने की परंपरा है। और अगर नवरात्रि के पूजा में किसी समय किसी ने केश बढ़ा लिए तो उसका मतलब क्या है? उसके बारे में आप इस प्रकार की टीका टिप्पणी करेंगे? तो ये जो वचन अधिकारी को दर्ज कराइए, और अगर जांच के उपरांत प्रकरण दर्ज नहीं करा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चुनाव संचालन समिति है, उस चुनाव संचालन समिति के माध्यम से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर भेंट करेगा और प्रकरण दर्ज करने की मांग करेगा। राजनीति में सुचिता चाहिए, राजनीति में मर्यादा चाहिए। आप आलोचना करिए, शिरोधार्य है, पर आलोचना मुद्दे आधारित होना चाहिए, विचार आधारित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। टीका टिप्पणी भी करिए, पर टीका टिप्पणी वैसी करिए जैसा एक स्तर होता था, जैसे सुंदरलाल जी पटवा के समय स्तर हुआ करता था, और जिस प्रकार का स्तर अर्जुन सिंह जी के समय था। चुटीली भाषा उपयोग करी जाती थी, पर वो भाषा मन को वेदना नहीं देती थी, चुभन देती थी, तिलमिलाहट देती थी। तो इस तरह का राजनीतिक इतिहास मध्य प्रदेश का रहा है, उस राजनीतिक इतिहास को कलंकित मत करिए। और केवल आखिरी बात मित्रों, मैंने सारा विषय रखा है कि इस तरह की अभद्र भाषा जो है, इस अभद्र भाषा का भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर प्रतिकार करेगी और हर स्तर पर हम इसका विरोध दर्ज कराएंगे।
जबकि प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने तंत्र मंत्र को भी हिंदू पूजन और विधि विधान का हिस्सा बताते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को एक के बाद एक कई नसीहतें दी। जिनके पास जो देने को होता है वही देते हैं। उनके पास न मुद्दे हैं, न कोई विचार है, न कोई नेटवर्क है, न नीति है और न कुछ उपलब्धियां हैं। उनके पास तो शुरू से छल फरेब और धोखा रहा है और इसीलिए वो इस तरह की असंयत भाषा, असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं। हमारे नेताओं की लोकप्रियता से घबराकर वो उनके बारे में अनर्गल बात करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे वो इतने धार्मिक हैं, 9 दिन तक उपवास रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं। इनको उसमें खोजना है कुछ और कुछ गलती दिखती नहीं है तो उसी में खोजते हैं कि तंत्र मंत्र करते हैं। मतलब 9 दिन की माता जी की पूजा पाठ को वो तंत्र मंत्र के रूप में, और यदि मंत्र तो हमारा भारतीय संस्कृति का आभूषण भी है और हमारा आराध्य है मंत्र को हम रोज उच्चारण करते हैं, उसमें उस पर आपत्ति ले रहे हैं। राम को, बाबू दादा ने कहा राम को काल्पनिक, राम को का अस्तित्व नहीं मानते थे ये लोग। तो उन्होंने तो हलफनामा दिया, राम सेतु का अस्तित्व नहीं मानते थे। आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके नेता मर्यादा पुरुषोत्तम बता रहे हैं उनको। तो इस तरह की अनर्गल भाषा का हम उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कहने को विकास और सुशासन पर बहुत सारी बातें, एनडीए सरकार की भी, मध्य प्रदेश सरकार की भी। और ये तो इतने ज़्यादा बोरा गए, सत्ता पहले तो मिली नहीं 15 साल, और अल्पमत की सरकार हमने बनाने दी इनको। ये अल्पमत की सरकार थी, कोई जनादेश नहीं मिला था। हमने कहा अगर 4 भी हमसे ज़्यादा तो आप बनाइए, चलाइए। इन्होंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के संसाधन का दुरुपयोग किया, लगातार रोज एक सूची आती थी तबादलों की, उसमें भ्रष्टाचार, और मध्य प्रदेश की संपत्ति बेचने के लिए इन्होंने कमेटी बना दी पीडब्ल्यूडी की कि मध्य प्रदेश की संपत्ति को नीलाम कर रहे थे लोग। ये ऐसे हैं, ये इस तरीके के लोग जो अब इस तरह की भाषा का यदि उपयोग करेंगे तो हम इनके खिलाफ, और इनके जो निजी जीवन के बारे में जो हमारे पास जानकारियाँ हैं हम उसको भी साझा करेंगे और हम उनको भी लोगों के सामने लाएंगे, चाहे उसके कुछ भी परिणाम हो। लेकिन हम इनके जो निजी कामकाज घोटाले उनको भी हम आपके सामने लाएंगे। और इतने ज़्यादा दंभ में, इतने ज़्यादा ये उसमें मदमस्त हो रहे हैं कि आज ही पन्ना मानधाता के कांग्रेस के प्रत्याशी की कार से एक्सीडेंट हुआ एक आदिवासी का, और उस 13 साल का लड़का था, उसके क्या गंभीर हालत में है वो, मदमस्त हो रहे हैं। मृत्यु हो गई उसकी, डेथ हो गई उसकी। ये इतने मदमस्त हो रहे हैं इस तरीके से कि ना उनको गाड़ी चलाने का ध्यान है, दिन में ही नशा करते हैं। क्या करते हैं लोग? आपको बता दें कि सांवेर में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कई टिप्पणियां की थी, जिसे लेकर अब भाजपा आर या पार की बात कर रही है और चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।